सिमी बेटा जरा इन्हें दिखाओ। सारे पिंड के सामने पवन ने खानदान की बहू का नाम नीलाम कर दिया तूने और सारा किया मैंने उठा लिया अपनी परछाई की इज्जत पूरे बाजार में। अम्बा पवनिया तुम बेगुनाह हो, ये बात आज पूरी तरह से सही साबित हुई। अब तुम्हें अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। हरजीत बाजवा और जगन दोनों ही इस साजिश में शामिल थे, इसलिए पंचायत चाहती है कि वो दोनों लोग अम्बा पवनिया को बाइज्जत पालकी में बिठाकर उसे उसके घर तक छोड़कर आए। मनप्रीत पवनिया जिंदाबाद, मनप्रीत पवनिया जिंदाबाद, मनप्रीत पवनिया। रुक जाइए। अमर रहे चरण पवनिया, अमर रहे चरण पवनिया, अमर रहे चरण पवनिया, चरण पवनिया, चरण पवनिया, अमर रहे 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 चरण मम्मी, मम्मी, इसने मेरी बेबे को धक्का मार के गिर, आज मेरी बेबे बिस्तर पे पड़ी हुई है इस औरत की वजह से। मम्मी, मनु, मनु। चलो निकला यहाँ से। आप अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हो, तो क्या एक दिन बच्चे अपनी माँ के वास्ते व्रत नहीं रख सकते? तू कुछ खा के आ रही है क्या? गुंजन, हाँ घर से खा के आई हूँ नानी के साथ। अरे पूरा पिंड जानदा है तू की गुल खिलाई ने। खुद ते बच्चलन औरत है, अपने सास नु जान लाल मारने की कोशिश की थी, वो भी उस पराए मर्दे लई। हरजीत अंकल और जगन चाचा की वजह से आपकी बेइज्जती हुई है ना, अब आप देखना उन्हीं की वजह से आपको आपकी इज्जत वापस मिलेगी मम्मी, ये मेरा वादा है आपसे। हरजीत बाजवा, हो गया तुम्हारा काम, अब जाओ अपने घर, यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। इनको भी दिला दे हक सही वारिस, दुनिया में क्यों ना ये बने वारिस, खुशियों की ये भी तो बने वारिस।
बेबे नानी, आप अपना सामान खुद बांध लेंगी या हम बच्चे आपकी मदद करें? इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती ना अम्बा, ना, ओ ना, इसका हर जाना चुकाना पड़ेगा तुझे, चुकाना पड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सारा मेरे साथ धोखा किया, सारा इतनी छोड़ूंगा नहीं साले को, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको चुकाना पड़ेगा। तेरी छोड़ोगे? छोड़ू? नहीं पर जाई, अब कोई इससे बात नहीं करेगा, ना ही इससे कोई कुछ समझाएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है इसे ये बताने का कि घर परिवार से चलता है, तानाशाही से नहीं। पड़े रहने दो इसे यही। मन्नू, मम्मी, अभी तक तो दवा का असर खत्म हो जाना चाहिए था, तो अभी तक पीजी को होश क्यों नहीं आया? बेबे को होश आएगा, फिक्र मत कर। मम्मी, सारे काम ठीक हो चुके हैं, अब एक बार पीजी को होश आ जाए तो पीछे मम्मी, पीछे के हाथ में हरकत हुई, उनको होश आ रहा है, मैंने देखा। बेबे को आज होश जरूर आएगा। मेहमान जी, सुबह हो गई, रात भर टहलते रहे लगता है, पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे। अब बस करो सासू माँ, वैसे कल मेरी इतनी बेइज्जती हुई और अब आप शुरू कर रहे हो, हद होती है। मेहमान जी, ये जो गुस्सा नाक पे ले घूमता है ना, कुछ कीजिए इसका, सारा का सारा काम ये गुस्सा ही बिगाड़ता है आपका। हम हर चंद बोलते रहे आपको, ये मनुआ खेल खेल रहा है, पर नहीं सुने ना आप। कल रात गुस्सा में आके सब कुछ उगल दिए, चिल्लाते रहे हम, चुप रहिए, शांत हो जाइए, काबू रखिए थोड़ा, पर नहीं माने आप। अच्छा मेहमान जी, अभी थोड़ी देर में आपकी मातरम उठ खड़ी हो जाएगी, कुछ सोचे हैं क्या करना है उनका?
बेबे, ऐसा है कि तुझे होश तो तभी आना है जब मेरे सर पे शाह की पगड़ी होगी। तब तक तुझे ऐसे ही आराम करना पड़ेगा। चल भाई। नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? तेरे पिताजी अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे। तेरे पिताजी ने हमेशा चरण से ज्यादा प्यार किया और मैंने तुझे। काश मैं जानती होती कि पैसे और ताकत के लिए एक दिन तू मुझे मारने को तैयार हो जाएगा। जगन, तुझ जैसी औलाद से अच्छा होता कि मैं बांझ ही होती। भूल गया कि मैं तेरी माँ हूं, पर मैं नहीं भूली कि तू मेरी औलाद है। इस करके गोली नहीं चलाऊंगी। पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती जगन। इस करके बख्शती हूं तेरी जान। बेबे, माफ कर देना मुझे, माफ कर दे। छूना भी मत मुझे जगन। उठा अपना बोरिया बिस्तरा, अपनी बीवी, बच्चा और सस को लेके दफा हो जा मेरे घर से। मुंह मत दिखाना मुझे दोबारा अपना। मैनू माफ कर दो भरजाई, और भरजाई माफ कर दो। मैं क्या पाँव दबा देती हूँ, दोनों ही दबा देती हूँ। माफ कर दो भरजाई। भरजाई घर से ना निकालो भरजाई। इनकी तो मत्ती मारी गई है। पता नहीं काका से दिमाग में खुरापात लेके आते हैं और झेलना हम सबको पड़ता है। क्या मेरे को पड़ता है? झेलना मेरे को पड़ता है। माफ कर दो भरजाई, घर से ना निकालो भरजाई। दया करो, कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरा नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे का तो सोचो। मेरे होने वाले बच्चे का सोचो। मैं क्या हाथ भी दबा देती भरजाई। पहले भी तो बच्चे का ही सोचा था ना रावी। एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब अगर वापस की ना तो मैं अपने बच्चों की गुनहगार हो जाऊंगी। ये मैंने निकाल दिया था ना तुम लोगों को, मैंने रोक लिया। तेरे पति के बारे में सोच के, तेरे बच्चे के बारे में सोच के तुम लोगों ने सोचा मेरे बारे में। सरेआम बाजार में मेरी इज्जत उछाल दी, पानी तक नसीब नहीं होने दी।
भूखे सोए कई रात। जहां पर मेरी जवान बेटी सोई थी उसका दरवाजा तक निकाल दिया। जगन को शर्म नहीं आई। वो जवान बेटी उसके बड़े भाई चरण पवनिया की भी बेटी थी। तुम लोगों की आंख का पानी मर गया रावी। बेबे माँ है वो, उसकी हालत कर दी तुम लोगों ने। मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं क्या? और रावी, सबसे जरूरी बात, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता ना, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो रावी, मैं तो इस घर के बड़े बेटे की विधवा हूं। भले मेरे बेटा शाह हो, पर फिर भी मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी कुछ समझा ही नहीं। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। जो बेबी का फैसला होगा मुझे मंजूर है। चुप कपड़ा सामान और निकल कर से बाहर। बेबे, मुझे मेरे बारे में तो सोचो। मैं कैसे जाऊंगी? इस बच्चे को लेके कैसे मैं रहूंगी? मेरी हालत के बारे में भी तो सोचो। अच्छा, अपनी हालत दिख रही है? उस समय मेरी और मेरी बहू की हालत नहीं थी दिखी। एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। निकलो यहां से। चुप करो दोनों के दोनों, टी टी करे जा रहे हो। जगत चाचा, अगर आप चाहें ना तो पीछे वाले गोदाम में रह सकते हैं, लेकिन वहां पे दरवाजा नहीं। पता नहीं कौन लेके चला गया। अंबा पुत्र, तेरे पुत्र की शाहपोशी के लिए उसके 18 साल के होने का इंतजार नहीं करूंगी मैं। आने वाले 15 दिनों में अच्छा मुहूर्त देख के मन्नू को अपना शाह बनाऊंगी। और सबको बताऊंगी कि जगन पवनिया से उसके सारे हक छीन लिए हैं मैंने। इसे इतनी अकल नहीं है कि कौन अपड़ा है कौन पड़ा है। बाजवाओं के साथ दोस्ती कर रहा था और तू इसे ताकत देने लगी है सारी। मैंने सुना है पंचायत में तेरे साथ उस हरजीत बाजवा को भी सजा मिली थी और तुम दोनों ने पालकी में बिठा के अंबा को कार लेके आए थे। ये किसकी वजह से हुआ जगन? मेरा तेरे साथ कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं कि मैं तुझे सफाइयां देती फिरूं। चुपको सामान और निकलो यहां से।
कोई हमाल नहीं आएगा तुम्हारा सामान उठाने के लिए। चक्को सामान और फुटो यहाँ से। जगन चाचा